किसी भी कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस आप करते हैं तो उसमें एक पॉइंट आपको जो देखने को मिलेगा वो है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब भी आप किसी कंपनी को फंडामेंटली एनालाइज करते हो। तो चलिए समझते हैं किस तरीके से आप ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन फाइंड आउट कर सकते हैं, किस तरीके से आप ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज आप निकाल सकते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको यहाँ पे डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ गुड जो सोल्ड है वही है आपकी, इसकी जो मेकिंग प्राइस है वो आपको माइनस करनी पड़ती है टोटल रेवेन्यू से। ओके, टोटल रेवेन्यू आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये जो टोटल रेवेन्यू है कैसे कैलकुलेट करेंगे। मान लीजिए आपने 7 चॉकलेट बेची मार्केट में और हर एक चॉकलेट का प्राइस था 3 रुपये, तो आपने टोटल सेल्स कितनी जनरेट की, 21 रुपीज़ की। 21 रुपीज़ की आपने आइटम सेल किया है। अब COGS आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। मान लीजिए 7 चॉकलेट जो आपने बेची हैं मार्केट में, इनकी पर चॉकलेट कॉस्ट प्राइस जो थी ये थी 2 रुपये। 2 रुपये आपको मेकिंग चार्जेज लगे चॉकलेट बनाने में, और 7 चॉकलेट आपने जो बनाई थी उनमें आपको कॉस्ट लगी 14 रुपीज़। तो ये हो गया आपका टोटल रेवेन्यू कितना हो गया, 21 रुपीज़। इतने की आपने बेची हैं, ये आपने इतने में बनाई थी 7 चॉकलेट। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आप इस तरीके से देखते हैं, टोटल रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू मतलब यही आप अपॉन में वैल्यू लिख देंगे, इनटू 100 से इसे कर देंगे। टोटल रेवेन्यू ये मैंने आपको बता दिया, टोटल रेवेन्यू इक्वल टू क्वांटिटी इनटू प्राइस। यहाँ पे हमने क्या देखा था, 7 चॉकलेट, यानी कि 7 क्वांटिटी हो गई चॉकलेट की। प्राइस पर चॉकलेट कितनी है आपकी, 3 रुपये जो बेचने की प्राइस है। तो आपने टोटल रेवेन्यू जनरेट किया 21 रुपीज़। और यहीं पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की अगर बात करें तो आपने यहाँ पे क्या फाइंड आउट किया था कि 7 चॉकलेट जो आपने बनाई हैं और एक चॉकलेट का प्राइस जो आपको बनाने के लिए लगा वो 2 रुपये है, तो 14 रुपये आपका यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इतना हुआ। ठीक है, इसको हम आगे फार्मूले से पूरा डिस्क्राइब करेंगे, पूरा एक्सप्लेन करके समझाऊंगा आपको किस तरीके से टोटल आप निकाल सकते हो। यूजेज की अगर बात करें, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कहाँ पे काम में आता है, तो किसी भी 2 कंपनी को, मान लीजिए कोई एक सेक्टर है, एक सेक्टर में आपको 10 कंपनी देखने को मिल जाती है, तो इनको आपको एक दूसरे से कंपैरिजन करना हो, किसी कंपनी को कंपेयर करना हो दूसरी कंपनी से, तो ये आप बेटरली कर सकते हो। कंपनी का आप टारगेट डिसाइड कर सकते हो आने वाले टाइम में कंपनी कहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है, कितना आपको इसमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है। जितना ज़्यादा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन होता है कंपनी का, उतना ही अच्छा कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और कंपनी का ओवरऑल हेल्थ है उसे माना जाता है। अगर ग्रॉस प्रॉफिट अच्छा है तो आने वाले टाइम में आपको इसमें बहुत अच्छा रैली देखने को मिल सकती है। यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है हमने, हनी चॉकलेट लिमिटेड, ये कोई कंपनी है और इसका जो इनकम स्टेटमेंट है अगर आप ये देखेंगे, नेट सेल्स जो ही है 4 लाख रुपए की इसने नेट सेल्स की हैं, और ये 4 लाख रुपए क्या हो गया आपका रेवेन्यू हो गया। टोटल रेवेन्यू कितना हुआ, 4 लाख रुपए। COGS क्या हुआ आपका, 2,80,000 रुपये। मतलब जो इन्होंने सामान बेचा है उसको बनाने के लिए उसकी लेबर कॉस्ट, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, जो भी आप समझिए, रिटेल कॉस्ट, वो कितनी लगी, 2,80,000 रुपये। इतना रुपया इनका खर्च हो गया, इतने में इन्होंने सामान बेचा है। तो प्रॉफिट कितना होगा इनका, 4 लाख में से हम माइनस कितना कर देंगे, 2,80,000। तो इतना माइनस करेंगे, कितना है यहाँ पे आंसर आएगा आपका 1,20,000। इतना इन्होंने प्रॉफिट बनाया है। ठीक है, इतना प्रॉफिट तो इन्होंने बना लिया, लेकिन अगर इसे परसेंटेज में निकालें तो कितना होगा, तो यही देखिए 4 लाख माइनस 280 अपॉन 4 लाख इन्होंने टोटल रेवेन्यू लिख दिया, और मल्टीप्लाई करना है 100 से। तो यही हम करते हैं, हमने माइनस ये कर लिया तो 120, ये इतना वैल्यू आ गई। यहाँ पे 4 लाख रुपए टोटल रेवेन्यू था, मल्टीप्लाई करना है इसे 100 से। 0 से हम 0 क्रॉस कर देंगे, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 एंड 4 5, 4 से इसे कट करेंगे तो ये 30% यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आ जाएगा। इस तरीके से आप किसी भी कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन निकाल सकते हैं। अगर एक और एग्जांपल बताऊँ मैं आपको, जैसे ट्राइडेंट लिमिटेड, ये कंपनी के बारे में आपने नाम सुना ही होगा, बहुत फेमस ये कंपनी है। हालांकि इसका स्टॉक देखिए आप, लगातार यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है अभी के टाइम पे। इन्होंने जो नेट सेल्स की, यानी कि रेवेन्यू जो जनरेट किया, कितना किया, 1 लाख रुपये। 1 लाख रुपये का इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया, और उस सामान को बनाने के लिए इन्हें कॉस्ट लगी थी 40,000। 1 लाख में से 40,000 को माइनस करेंगे तो 60,000 यहाँ पे इनका जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है 60,000 आ जाएगा। अब आपको ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, 60,000 अपॉन 1 लाख इंटू 100।
जीरो से जीरो क्रॉस करते जाएंगे आप और यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी 60%। तो 60% यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज है। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, और ये आपको बहुत ही आसान तरीके से कैलकुलेट हो जाएगा। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।